देखिए ये आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है। आज हम आपको इस पीरियोडिक टेबल में जो रखे गए हुए एलिमेंट हैं इनके याद करने की ट्रिक बताएंगे। एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, जान लीजिएगा कि जिसको आप थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी पूर्वक से हम इस पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको आप विधिवत तरीके से क्या कर सकते हो, आप बढ़िया तरीके से इनको आप तैयार कर सकते हो। जो आपको मेरे हिसाब से क्लास 9th से ही 9th में 10th में भी है, आपके यहाँ 11th में भी है, और जो विभिन्न प्रकार की जो कंपटीशन की परीक्षाएं हुआ करती, चाहे रेलवे की हो, चाहे आपकी ग्रुप डी की या एसएससी की हो, कोई भी परीक्षाएं हुआ करती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जब आपके सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आपसे पीरियोडिक टेबल से जरूर न जरूर कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बहुत थोड़ी ही समय में आप देखेंगे कि आप इस पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को कैसे याद किया करते हैं। हम आपको जस्ट थोड़ा बताते हैं, ध्यान देने का यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको विधिवत तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, हम आपको जो ये पूरी पीरियोडिक टेबल बता रहे हैं, इस पूरी पीरियोडिक टेबल में यह ध्यान देंगे तो इसमें 4 ब्लॉक है। अब जो चारों ब्लॉक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सामने यस ब्लॉक है, इधर आपका ये पी ब्लॉक है, और बीच में इधर आपके सामने ये डी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है। कितने ब्लॉक हैं इसमें? 4 ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। अब चारों ब्लॉक कौन से हैं? इधर यस ब्लॉक है, ये आपके पी ब्लॉक है, बीच में आपका डी ब्लॉक है, और नीचे ये एफ ब्लॉक रखा गया है। यस ब्लॉक जानते होंगे आप अच्छी तरीके से कि यस ब्लॉक को 2 वर्ग में बांटा गया है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, क्योंकि यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और पी को 6 ब्लॉक में बांटा गया है, ये आपके सामने है, और डी में इधर आपके 10 होते हैं तो ये 10 है। और यह ब्लॉक के तत्वों को पीरियोडिक टेबल के नीचे यहाँ पे एक ये है लैंथेनाइट सीरीज, और ये है एक एक्टिनाइट सीरीज। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के रूप में रखा गया है। तो इस चीज को आप विधिवत तरीके से ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम तैयार किया करते हैं। हम पहले एक एक ब्लॉक के बारे में बताएंगे। पहले आपको यस ब्लॉक के सारे एलिमेंट बताएंगे आज हम, और पी ब्लॉक के एलिमेंट, 2 ब्लॉक के एलिमेंट आज आपको बताएंगे। यस ब्लॉक इधर है और ये पी ब्लॉक इधर है। चलिए ध्यान दीजिए, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। यस ब्लॉक के तत्व याद करने की ट्रिक। जो यस ब्लॉक के तत्व हैं उनके याद करने की जो ट्रिक है आपको हम बता रहे हैं। मैंने बताया था 2 ब्लॉक हैं इस यस ब्लॉक में, 2 आपके ग्रुप हैं। एक हुआ करता है फर्स्ट ए और दूसरा आपका हुआ करता है सेकेंड ए। 2 हैं इसमें, फर्स्ट ए वर्ग और इसको हम लोग कहा किया करते हैं सेकेंड ए वर्ग, जो ऐसे आपने देखा था दोनों यहाँ पे। तो हम फर्स्ट ए वर्ग में रखा किया करते हैं। पहले इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर आपका क्या है लिथियम, फिर आपका है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसीसियम। फर्स्ट ए के अंतर्गत इतने एलिमेंट रखे गए हैं सब। फिर से एक बार नाम ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। फिर से एक बार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। अब याद करने की ट्रिक इसकी ध्यान दीजिएगा, बनाई हुई ट्रिक है, इसको ध्यान देंगे। ह ली ना की रब, रब का मतलब अरबी से फरियाद। कितनी आसान ट्रिक है आपको याद करने की, देख लीजिए एकदम। यहां पे आप ऐसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद आप ट्रिक को मिला करके पढ़ेंगे। हा ली ना की रब से फरियाद। हा से हुआ हाइड्रोजन, ली से हुआ लिथियम, ना से यहाँ पे तो याद करने की ट्रिक है, की से तो लिखा है पोटेशियम, रब से आरबी, सीएस से सीजियम, और फरियाद। तो कितना आसान है यहाँ पे, हा ली ना की रब से फरियाद। 2 बार पढ़िए, हा ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। तो ये फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं जो आपके सामने आपको दिखाए गए थे। अब सेकेंड ए का जो वर्ग है, जो फर्स्ट ए के जस्ट बगल है यस ब्लॉक के ही, उसके अंतर्गत जो एलिमेंट है उसमें है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंसियम, फिर उसके बाद बेरियम,
और फिर रेडियम। ये सेकेंड ए के एलिमेंट है, जान लीजिएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसिशियम और ये फिर बेरियम है और ये फिर रेडियम है, जिसको आप लोग जानते ही होंगे अच्छी तरीके से, रेडियम। तो इसको याद करने की ट्रिक, सेकेंड ए के एलिमेंट है, जान लीजिएगा। ये है आपके सामने बेटा मांगे कार, भाई मांगेगा ही कार, स्कूटर और ये है बाप और ये है राजी। तो ये इसको याद करने की ट्रिक होगा। सेकेंड ए वर्ग के एलिमेंट बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ये सेकेंड ए वर्ग की कुछ तरीके से आपको ध्यान दीजिएगा। यस ब्लॉक के तत्व को याद करने की ट्रिक हो गई। फर्स्ट ए आपके जो है उसका हो गया हलीना की रथ से फरियाद, और सेकेंड ए के जो एलिमेंट है जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंसिशियम है और ये बेरियम है और ये रेडियम है। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो इस तरीके से यस ब्लॉक के जो एलिमेंट है आपको एक छोटी सी ट्रिक से याद हो गया। कुल मिलाकर के आपको यस ब्लॉक के तत्वों की बात हम बता दिए। अब कुछ और अगर जानना चाहते हैं इसी यस ब्लॉक के तत्वों में से, तो मैं आपको बता दिया करता हूं, ध्यान दीजिएगा। यस ब्लॉक के तत्व में जैसे फर्स्ट ए के तत्व है, फर्स्ट ए के जो तत्व हुआ करते हैं इनको हम लोग क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्या कहा करते हैं इनको? क्षारीय धातुएं कहते हैं फर्स्ट ए के एलिमेंट को। और जो सेकेंड ए के एलिमेंट है या सेकेंड ए के जो तत्व है, कभी कभी इससे पूछा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। फर्स्ट ए के एलिमेंट को हम लोग क्षारीय धातुएं कहते हैं और सेकेंड ए के जो एलिमेंट है उनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय धातु क्यों कहते हैं? पहले चीज ये ध्यान दीजिए, धातु सब लोग जानते हो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है इसमें, उसको हम लोग धातु कहा किया करते हैं। और इनकी जो धातुएं हुआ करती हैं, जितनी भी धातुएं इसमें है, वो जल से क्रिया करके क्षारीय पदार्थ का निर्माण करती हैं, इसीलिए इनको क्षारीय धातुएं कहते हैं। और ये भी धातु ही है, सेकेंड ए के जो वर्ग तत्व हैं ये भी धातु ही है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ज्यादा करके मृदा में पाए जाया किया करते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब पत्थर चट्टान आप जानते होंगे, तो इसीलिए इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहा किया करते हैं। अब जो क्षारीय धातुएं होती है उसमें सब लोग जानते हो हाइड्रोजन सबसे पहला आपका एलिमेंट है, लिथियम है, और इसमें से क्वेश्चन आता है सोडियम होता है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं जो इतनी मुलायम होती हैं कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। ये आप ध्यान दीजिए, बहुत बार पूछा जाता है ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो इनको हम चाकू से काट सकते हैं, तो उसमें सोडियम और क्या होती है, पोटेशियम, बहुत मुलायम होती है। और सोडियम के बारे में तो आप जानते होंगे, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि इसको अगर हम बाहर रख देते हैं तो ये क्या किया करती है, ऑक्सीकृत हो जाया किया करती है। और ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए ही हम सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन आयंस में रखा किया करते हैं। सीजियम जो है, इसके बारे में बहुत अच्छी बात आपको पूछा जाता है आपसे कभी कभी, ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसमें आपका सीजियम भी एक धातु है, जान लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट ए के एलिमेंट्स जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। अब सेकेंड ए के जो एलिमेंट है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसिशियम, बेरियम और ये रेडियम। रेडियम के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, जिसको विभिन्न प्रकार की जो रोड पे लाइटें लगी है लगाने के लिए किया जाता है, जिससे कारण रात के समय में चमक उत्पन्न होती है, वहां पर रेडियम का आपको उपयोग देखने को मिलता है। कैल्शियम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके शरीर में दांत और हड्डियों का जो महत्वपूर्ण भाग हुआ करता है वो कैल्शियम से होता है। मैग्नीशियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो हमारी आपकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, और जो ये पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल होता है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधों का या पत्तियों का रंग हरा होता है। तो जब हम क्लोरोफिल की संरचना को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिएगा, तो क्लोरोफिल की संरचना को पढ़ते हैं तो उसमें क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम जो हुआ करता है ये केंद्रीय मतलब सेंटर क्या हुआ करता है, धातु होता है। जैसे हमारे आपके शरीर में रक्त में क्या पाया जाता है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, रक्त में क्या पाया जाता है, आपके हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन की अगर संरचना अगर पूछ जाती है तो जैसे हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता दिया कि पत्तियों में जो होता है हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल की जो सेंट्रल धातु होती है वो मैग्नीशियम होती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। वैसे ही जब हमारे रक्त का लाल रंग प्रदान करता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो उस हीमोग्लोबिन का जो
सेंटर एटम होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो होता है आयरन, लोहा जिसको आप लोग कह सकते हो, Fe जिसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है, इस Fe को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन किसका कहा करते हैं, हीमोग्लोबिन का। तो इस तरीके से आपके सामने फर्स्ट ए और सेकंड ए के तत्वों को, मतलब यस ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक हमने बता दिया, जो आपकी पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे है। ये देखिए मैंने जो ट्रिक बताया आपको, ह ली ना की रब से फरियाद, फिर आगे है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये आपके फर्स्ट ए के तत्वों को मैंने बता दिया। ऐसे पूरी ट्रिक है, पूरे एलिमेंट को याद करने की ट्रिक है। आज आपको हमने फर्स्ट ए का बताया, और उसके बाद ऐसे आपको फिर एक दिन यस ब्लॉक का, फिर एक दिन आपको क्या करेंगे, हम पी ब्लॉक का बता देंगे। आप इतना चीज क्या कीजिएगा, तैयार रखिएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, और ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो आपके सामने नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।